नमस्कार दोस्तों, कृपया 5 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें। जब वोट लगा है घटने तो लगा कलेजा फटने। यही हुआ उपचुनाव के नतीजे और उनका इंटरनल सर्वे में जब पता चला कि हम 5 राज्यों में चुनाव हार रहे हैं, जनता काफ़ी नाराज है, तो उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम भी कम किए और किसान बिल को भी वापस लिया, जिसका नतीजा हुआ कि पूरे देश भर में उनके अपने ही सपोर्टर, उनके अपने ही वोटर, जो कट्टर वोटर थे, वो नाराज हो गए, क्योंकि धोखा उनके फितरत में है। ये जो नाराज होने वाले लोग हैं, उनके पास अगर उनका जमीन का रिकॉर्ड निकालो तो उनके पास जमीन भी नहीं होगा। उनको किसान बिल से कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ किसानों को तंग करना है, उनकी जमीन को हड़पना है, चाहे उनको मुफ्त का खाना है। उसमें से 99% लोगों के पास जमीन नहीं होगी। अब रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। आपने देखा होगा कैसे हिंदू महासभा की वो लेडीज फोटो, ऑफिस से मोदी जी का फोटो उतार के फेंक दिया गया और सावरकर का फोटो लगाया गया वहां पे। उसके बाद वो गालियां दी, मोदी जी को गालियां दी कि जिसके बात का ठीक नहीं है उसके बाप का ठीक नहीं है। मैं एक ही बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब। एक बाप का नहीं है। इतना बड़ा गाली एक प्रधानमंत्री को, मोदी जी को देना था, दे लेते प्राइम मिनिस्टर से हटने के बाद, लेकिन प्रधानमंत्री के पद का इस तरह की गाली देना उचित नहीं था। यह सबसे बड़ा, आप देख सकते हैं कि किसी का नहीं है ये। कल तक मोदी जी बहुत बढ़िया थे, सब कुछ थे, माई बाप थे, फोटो लगा के मूर्ति लगा रहे थे, पूजा कर रहे थे, उनके बाप को गाली दिया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि गांधी के हत्यारों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जो गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और गांधी के हत्यारों को पूजा करते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो मोदी को क्या छोड़ेंगे? मोदी जी ने 1 साल में, उनको लगा, किसी को भी कोई गलती हो जाती है, उनको लगा कि हमने कानून गलत बनाया, समझाने की कोशिश करी, उन्होंने तो टीवी पर आके बोला, सब कुछ बोला और अच्छी तरह से समझाया भी कि मेरे से गलती हो गई। गलती होती है, इंसान है, गलती होती है, उनसे गलती हुई। उन्होंने कहा कि हम समझाने में कामयाब न रहे, चाहे उनको समझ में नहीं आया होगा, जो भी है, उन्होंने कानून लाया वो गलत था, तो उन्होंने वापस लेने का फैसला किया। इसमें उनको भड़कने की क्या जरूरत थी जिनके पास जमीन नहीं है? और वो एकदम पता नहीं कैसे आग बबूला हो गए और गाली दे रहे थे। और पूरे देश में इनके जो वोटर थे वो सबके सब गालियां देना शुरू कर दिए, जैसे कि एकदम किसानों को मैं तो दबा के, किसी को जबरदस्ती दबा के उनका हम खत्म कर देंगे। भैया, आपकी आबादी बहुत कम है, आप कुछ भी नहीं हो, आपकी संख्या नगण्य है, आप कैसे 85% जनता के ऊपर आप शासन कर लोगे जबरदस्ती? ये बात तो मोदी जी समझते हैं ना। तो जितना, जैसे 2013 में धोखा देके आए, जीते, उसी तरह से धोखा देके ही जीता सकता है। तो उन्होंने वापस ले लिया इस उम्मीद में कि शायद किसानों को मना के उसमें से कुछ किसानों को अपने फेवर में कर लेंगे। फिर ये उसका नतीजा उल्टा हुआ कि इनके वोटर भी खिसकने लगे और गालियां देने लगे। अब ये अपने वोटर को भी धोखा देना शुरू कर दिया, बीजेपी के लोग। आपने देखा होगा कैसे मध्य प्रदेश का एक मिनिस्टर कह रहा है कि हम कानून को दोबारा लाएंगे। इससे परिवर्तन ही आता, किसान को हित होता, लेकिन हम पूरे किसानों को, कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए। हम अब किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और जब सब सहमत होंगे फिर लाएंगे। चुनाव के बाद हम दोबारा लाएंगे। उसके बाद साक्षी महाराज कह रहे हैं कि यह कानून दोबारा आएगा। उसके बाद गवर्नर भी कह रहे हैं कि कानून दोबारा आएगा। लगा कि कानून वापस लेकर फिर दोबारा कानून इस संबंध में अगर बनाने की आवश्यकता पड़े किया जाएगा, लेकिन इस समय किसानों संबंधित कानून, जो किसान लगातार इसके। कालराज मिश्रा जी, राजस्थान के गवर्नर, महामहिम, तो ये किसको धोखा देना चाह रहे हैं? अपने वोटर को, उस वोटर को जिसको पता है कि अब ये कानून दोबारा नहीं आ सकता। एक बार इन्होंने बोल दिया, पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, दोबारा क्यों लाएंगे? फिर तो 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव में फिर क्या रिजल्ट होगा सबको पता है। तो कानून तो ये दोबारा आने से रहा।
तो वो वोटर को पता है, लेकिन उस वोटर को भी धोखा दिया जा रहा है कि नहीं हम तो कानून दोबारा लाएंगे। और इस कानून दोबारा लाने के चक्कर में ये बीजेपी के जो लोग, ये 4-5 लोगों ने जो बयानबाज वीर है, जो हमेशा बयानबाजी करके मोदी जी को फंसा देते हैं, उन्होंने फिर किसानों को आगाह कर दिया। अब किसान एक्टिव हो गए कि नहीं ये तो सचमुच धोखा देगा मुझे, तो किसान भी सतर्क हो गए। तो जो किसान मोदी जी के फेवर में आते इस कानून हटाने के बाद, वो भी नहीं आएंगे। सावधान रहने की जरूरत है। ये किसी का नहीं है। गांधी के हत्यारों से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, समर्थक से, जिन्होंने मोदी जी को गाली दिया। और ये लोग हैं जिनके कारण मोदी जी इस देश को गलत रास्ते पे लेके जा रहे थे। उनके समर्थन से सरकार बनी थी, तो उनके बातों को रखना पड़ रहा था। आज उन्होंने थोड़ा सा उनके मन से हटके कानून को वापस लिया, तो मोदी जी के बाप को भी गाली दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। क्या हम सब एक आपसी भाईचारे में एक जात के रूप में नहीं रह सकते थे, मानव जाति के रूप में? ये इतने लोग जो भी गालियां दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में आके, और यूट्यूब पे गालियां देते हैं, ट्विटर पे गालियां देते हैं मोदी विरोधी लोगों को, वो दिखार भी हो रहे हैं। पता चल रहा है लोगों की कौन है, हमने भी चिन्हित कर रखा है कौन है क्या है। तो ये लोग जो गालियां दे रहे हैं वो सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या एक जाति मानव जाति के रूप में नहीं रह सकते थे? देश का विकास नहीं हो सकता था? लेकिन आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले से ही यह लड़ाई चलती आ रही है और देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप लोग समझना, यह बहुत बड़ी बात है। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि कौन टेररिस्ट है। किसान टेररिस्ट है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, या ये लोग हैं जो मोदी को गाली दे रहे हैं अब कानून हटाने के बाद। वीडियो को देखें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।